अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल वीडी वॉइस ऑफ ड्रामा। दुनियापुर किस नंबर 6 में आप देखेंगे औरंगज़ेब को किसी की कॉल आती है कि पुलिस नौरोज़ को गिरफ़्तार करने आ रही है, तो वो अपनी बेटी को लेकर वहां से फ़रार हो जाता है। पुलिस और नौरोज़ के आदमियों में जवाबी फायरिंग होती है। नौरोज़ मुकाबला करना चाहता है लेकिन उसकी माँ उसे कहती है गन फेंक दो बेटा अपने बच्चों की जान बचाने के लिए, तो वो सरेंडर कर देता है। पुलिस मुकाबले में ही शामिर की भाभी को गोली लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है। सिपाही एसएचओ को कहता है कि आपने नौरोज़ को अरेस्ट करके ठीक नहीं किया, वो यहाँ के लोगों का मसीहा है। वो कहता है हमारी कस्टडी में है और वो कुछ नहीं कर सकता। तो सिपाही कहता है मेरा तजर्बा कहता है कि आपसे बहुत बड़ी गलती हुई। तो वो कहता है गेट आउट। नवाब दुनियापुर का कंट्रोल अपनी बेटी अना के हाथ में दे देता है। शमशीर शामिर को कहता है तुम दुनियापुर छोड़कर चले जाओ वरना तुम्हारी कब्र भी यहीं बनेगी। वो कहता है तुम नमक हराम हो, साहिब ने क्या नहीं किया तुम्हारे लिए, क्या से क्या बना दिया। तो वो कहता है हाँ क्या बना दिया, एक दरिंदा जान लेना सिखाया और तुम्हारा बाप फरिश्ता नहीं है। इस कब्रिस्तान में आधे से ज़्यादा लोग तुम्हारे बाप के मारे हुए हैं। शामिर शमशीर से कहता है तुम्हारी औकात गली के कुत्ते से भी कम है। लेकिन शमशीर शामिर को धमकी देकर चला जाता है कि ये जो कुत्ते तुम्हारे पीछे खड़े हैं ना, ये तुम्हें नोच कर खा जाएंगे, बेहतर यही है कि तुम दुनियापुर छोड़ के चले जाओ। सचो लॉकअप में नौरोज़ के पास जाता है और कहता है तुम अपने गुनाह तस्लीम कर लो। तो नौरोज़ कहता है ये तुम्हारी भूल है, तुमने मेरी बेगुनाह बहू को मरवाया, तुम्हें अफसोस होगा उस दिन जिस दिन तुम इस चीज़ का हिसाब दोगे। एसएचओ कहता है ये दिन कभी नहीं आएगा। तो नौरोज़ कहता है जब आएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कैसे आया, बस थोड़ा इंतज़ार कर लो। अना अपने भाई फरहाद की तस्वीर दीवार पर लटकाती है और अपने ख़ास बंदे ज़मीर से कहती है कि आगे क्या करना है। तो वो कहता है आदम का एक ही बेटा है, वो कुछ नहीं कर सकता, शमशीर ने भी उसे छोड़ दिया है, बस व्यापारी हैं जो मसला कर सकते हैं। तो वो कहती है इन व्यापारियों को शाम को खाने पे बुलाओ और आदम के बेटे को फ़िलहाल छोड़ दो, बस नज़र रखो उस पर। नवाब अपनी बेटी को काम करने का तरीका समझा रहा होता है कि तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि पहले तुम नौरोज़, उसके बेटे, माँ और बीवी को ख़त्म करो। वो कहती है आप अपना काम करें, मैं दुनियापुर संभाल लूँगी। नवाब की बीवी अपनी सौतन का हाथ गर्म चमचे से जला देती है। वो चीखती है। अना आकर पूछती है किसने ये किया। तो उसकी सौतेली माँ कहती है इसने खुद गलती से जलाया है। अना उसको अपने साथ रूम में ले जाती है। शामिर अपने बाप से मिलने आता है लेकिन गार्ड उसे थाने के अंदर नहीं जाने देते और ना ही एसएचओ उसे मिलने देता है। अना निम्रा को मरहम पट्टी करती है और कहती है अपना हक दूसरों से छीनो और कोई प्लेट में रखकर जिंदगी नहीं देगा, अपना रास्ता खुद बनाना सीखो। शामिर अपनी दादों से कहता है ये सब क्या हो रहा है, सब कुछ हाथ से निकल रहा है। तो उसकी दादी कहती है तुम्हारे बाप ने भी यहीं से शुरू किया था। तो शामिर की माँ कहती है मैं अपना जिंदा बेटा कुर्बान नहीं करूंगी। तो दादो कहती है तुमसे मांग कौन रहा है, ये मिट्टी से खुद खींचकर यहाँ लाएगी। अना व्यापारियों से मीटिंग कर रही होती है और उनमें से एक बहस करता है देन पर। तो अना उस व्यापारी को मरवा देती है। तो बाकी सबकी बोलती बंद हो जाती है, वो डर कर उसके मुतालबात मान जाते हैं। नवाब अपनी बेटी की इस हरकत से बहुत खुश होता है और कहता है ये बहुत काबिल है। ज़मीर जो नवाब का खास मुलाजिम होता है उसे शमशीर का बताता है कि उसके हाथों नौरोज़ को मरवा सकते हैं। तो वो उसे कहता है बात करके देखो। वो शमशीर से बात करता है कि नौरोज़ पर हमला कर दो। वो मान जाता है कि नवाब जो कहेंगे मैं करूँगा। नवाब ज़मीर को कहता है जब शमशीर नौरोज़ को मार दे तो उसे भी ठिकाने लगा दो क्योंकि वो हमारा भी दुश्मन है, उसने मेरा बेटा मारा है। अना मिर्ची बाजार जा रही होती है, ज़मीर को कहती है साथ चलने के लिए लेकिन वो कहता है मुझे आज कोई काम है। शामिर दोबारा थाने जाता है अपने बाप से मिलने के लिए। जी नाज़रीन, यहाँ ख़त्म होती है किस नंबर 6 किस नंबर 7 देखने के लिए हमारे साथ रहिएगा। कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।